अमेरिका की सबसे नई रिपोर्ट में विस्तारवादी लाल सुल्तान शी जिनपिंग के बेहद खतरनाक इरादे का पता चला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शी जिनपिंग हथियारों की फॉर्मूला रेस में दौड़ रहे हैं। अमेरिका से लीक हुई एक सीक्रेट रिपोर्ट जो कि डिफेंस रिपोर्ट है, ड्रैगन की सुपरसोनिक ड्रोन वाली साजिश का उस रिपोर्ट के जरिए पता चला है। इसलिए अब देखिए कयामत सुपरसोनिक ड्रैगन की डर्टी ट्रिक। डेढ़ 1000 एटम बॉम्ब क्या करके मानेगा ड्रैगन? चीन ने एंटार्क्टिक में बनाया न्यूक्लियर बेस। चीन ने आर्कटिक में छिपाया एटम बम। धरती से चांद तक पर कब्जे की तैयारी, जिनपिंग की सनक बहुत भारी। अब तक आपने अमेरिका के आसमान में उड़ते चीनी गुब्बारे देखे। अब तक आपने चीन की हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें देखी। अब तक आपने ड्रैगन के 6th जनरेशन जेट्स के हवाई दावे सुने। लेकिन अब ड्रैगन का वो दांव, वो हथियार देखिए जिसने पेंटागन को परेशान कर दिया है। चीन को लेकर पेंटागन ने सबसे नया खुलासा किया है। खुलासा यह कि ड्रैगन अब गुब्बारों से नहीं, बेहद ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाले सुपरसोनिक ड्रोन से दुनिया की जासूसी करने वाला है। चीन ऐसे ड्रोन बना रहा है जो दुश्मन देश के ऊपर से आवाज की स्पीड से कम 3 गुना तेजी से उड़ेंगे और किसी को खबर तक नहीं लगेगी। अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट लीक हुई है। इस रिपोर्ट में चीन के बारे में एक नहीं बल्कि कई ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। चीन सिर्फ ताइवान या अमेरिका से जंग जीतने की तैयारी नहीं कर रहा। चीन की तैयारी पूरी धरती को तबाह कर देने की। चीन वो विनाशक योजना बना रहा है जो अगर अमल में आ गई तो खुद ड्रैगन को जिंदा रहने के लिए सेकेंड अर्थ की जरूरत पड़ जाएगी। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ है। इस रिपोर्ट में शंघाई से करीब 400 किलोमीटर पूर्व की तरफ एक मिलिट्री एयरबेस पर चीन के 2 WZ-8 रॉकेट ऑपरेटेड ड्रोन दिखाए गए हैं। पेंटागन की इस लीक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपनी नई ड्रोन यूनिट बनाई है। पीएलए ने शंघाई से 400 किलोमीटर दूर अपनी पहली ड्रोन यूनिट का बेस स्टेशन बनाया है। यहीं पर चीन के फ्यूचर ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। चीन की इस नई ड्रोन यूनिट की कमान चीनी सेना की ईस्टर्न थिएटर कमांड के पास है। 2019 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70वीं सालगिरह मनाई गई थी। इस परेड में ड्रैगन ने पहली बार अपने सीक्रेट और फ्यूचर वेपन्स की भी दुनिया के सामने नुमाइश की थी। 2 जेड ब्लैक एयरक्राफ्ट भी तियानमेन स्क्वायर पर हुई परेड में दिखाई दिए। तब प्रोटोटाइप स्टेज में चल रहे जेट ब्लैक एयरक्राफ्ट ही चीन के WZ-8 ड्रोन थे। चीन का ये ड्रोन अब पूरी तरह तैयार है। अमेरिका से लीक हुई खुफिया रिपोर्ट में इस ड्रोन के साथ चीन का घातक प्लान बताया गया है। अमेरिका से लीक हुए ड्रैगन के वॉर प्लान में दर्ज है कि ताइवान से जंग के दौरान चीन अपने नए WZ-8 ड्रोन को ताइवान या दक्षिण कोरियाई एयर स्पेस में कम से कम 1 लाख फीट की ऊंचाई पर उड़ाएगा। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे रडार से इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन का यह ड्रोन आवाज की रफ्तार से कम 3 गुना और ज्यादा से ज्यादा 5 गुना स्पीड तक से उड़ेगा।
और जासूसी करेगा। यानी चीन सिर्फ दुनिया को चौंकाने वाले हथियार ही नहीं बना रहा, वो हथियारों के साथ साथ वॉर प्लान भी बना रहा है। आसमान में 1 लाख फीट की ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाला ड्रोन तो एक बानगी है। चीन की प्लानिंग बहुत विनाशकारी है। चीन की जंगी तैयारियों पर अमेरिका से लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट में 17 अप्रैल को ली गई एक सैटेलाइट इमेज भी है। यह सैटेलाइट इमेज चीन के लुआन शहर के एक एयरबेस की है। अब तक यहां चीनी एयरफोर्स के ईस्टर्न थिएटर के 10वें बॉम्बर डिवीजन की रेजिमेंट का बेस हुआ करता था, लेकिन अब यह चीन की नई ड्रोन रेजिमेंट का बेस स्टेशन है। अमेरिका से लीक हुए यूएस मिलिट्री दस्तावेजों के मुताबिक चीन के लुआन शहर के बेस स्टेशन पर चीन के जिस सुपरसोनिक ड्रोन्स का बेस स्टेशन है, वहां से दुनिया के दूसरे देशों की जासूसी होती है। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन बहुत जल्द एक सुपरसोनिक स्पाई ड्रोन को तैनात करने की तैयारी में लगा हुआ है। चीन की बैलून वाली जासूसी साजिश पकड़ी गई, लेकिन अब चीनी सेना अमेरिका और ताइवान के आसमान के ऊपर हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रोन तैनात करने जा रही है। लेकिन दुनिया पर कब्जा करने के लिए विस्तारवादी चीन का यह पूरा प्लान नहीं है। ड्रैगन धरती को एटम बमों से धुआं करना चाहता है, इसलिए चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्स को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि चीन जिस तेजी से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, उसके पास 2035 तक कम से कम 1500 एटम बम हो जाएंगे। बिल्कुल यही खुलासा 5 महीने पहले पेंटागन की रिपोर्ट में भी हुआ था, लेकिन ये नंबर तो उन स्ट्रेटेजिक एटम बमों का है। लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस के सामने यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख और अमेरिकी परमाणु बलों के प्रभारी ने यह दावा कर दिया था कि चीन बहुत तेजी से टैक्टिकल न्यूक भी बना रहा है। रूस के पास इस वक्त 2000 से ज्यादा कम क्षमता वाले एटम बम यानी टैक्टिकल न्यूक मौजूद है। चीन के पास भी 2027 तक 1000 टैक्टिकल न्यूक हो जाने की आशंका है। टैक्टिकल न्यूक यानी वो विनाशक बम जो काम तो बिल्कुल एटम बम की ही तरह करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता एटम बम की तरह तकरीबन बेकाबू नहीं होती। ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम से आकार में काफी छोटे होते हैं। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की विनाशक रेंज काफी कम होती है, लेकिन इनकी विनाशक ताकत कम नहीं होती। इसीलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को सिटी किलर कहा जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार 1 किलोटन से 100 किलोटन तक के हो सकते हैं। समझने के लिहाज से अगर बात करें तो जापान के हिरोशिमा में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 किलोटन का बम फटा था। रूस ने दुनिया के जिस सबसे बड़े 4 बम का परीक्षण किया था वो 100 मेगाटन का था। लेकिन टैक्टिकल न्यूक सिर्फ 1 किलोटन या उससे भी छोटे आकार के हो सकते हैं, जिनका निशाना एक खास इलाका या किसी खास बड़ी इमारत का समूल नाश करना हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बड़े परमाणु हथियारों से ज्यादा विनाशक हैं, क्योंकि इन्हें किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि असली युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। और चीन तेजी से ऐसे ही एटम बम बनाता जा रहा है। अब चीन का एक और विश्व विनाशक प्लान सुनिए। चीन धरती के दोनों ध्रुवों पर न्यूक्लियर बेस तैयार कर रहा है। चीन बर्फ से ढके उस वीराने में भी इमारतें बनाता जा रहा है जहां कदम रखने से भी दुनिया कतराती है। सबसे नई खबर है, अंटार्कटिक में चीन ने 5वां बेस बना लिया है। अंटार्कटिक यानी दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का समुद्र, धरती का वो हिस्सा जहां साल भर -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इसी बर्फ में चीन ने 5 विशाल जासूसी अड्डे बना लिए हैं। अमेरिका के थिंक टैंक CSIS ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में चीन के 5वें जासूसी अड्डे का खुलासा किया है। चीन ने 2018 में अंटार्कटिका में अपना पहला बेस स्टेशन बनाया था। तब से अब तक चीन यहां 5 बेस स्टेशन बना चुका है। चीन दावा करता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े बर्फीले बीहड़ में वैज्ञानिक शोध कर रहा है, लेकिन CSIS का दावा है कि चीन यहां से दुनिया भर की जासूसी करने के लिए
जासूसी अड्डे तैयार कर रहा है। चीन का 5वां जासूसी अड्डा जब पूरा हो जाएगा तो ये 5000 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। इसके जरिए चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों को भेजे जाने वाले हर खुफिया सिग्नल को पकड़ लेगा। धरती के उत्तरी ध्रुव आर्कटिक पर कई देशों के बेस स्टेशन हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका तो इतना दुर्गम है कि आज तक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ ही देशों ने यहां रिसर्च सेंटर बनाया है। लेकिन चीन सबसे आगे निकल गया है। चीन ने यहां एक नहीं बल्कि 5 बेस स्टेशन तैयार कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि चीन दुनिया की जासूसी करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी आखिर कर क्यों रहा है? आखिर ड्रैगन करना क्या चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।